एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में भारत में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट की जाती है उन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स को इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे प्रतियोगिता परीक्षा, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन, रेलवे के सभी एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स यदि अपेयर होना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट, बैंकिंग सेक्टर के सभी कैंडिडेट को और जो भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उन सभी परीक्षाओं में अपेयर होना चाहते हैं कैंडिडेट्स, और मुख्य रूप से झारखंड के जेएसएससी एग्जामिनेशन में अपेयर होना चाहते हैं, और भारतीय सेना में रिलीजियंस टीचर की भर्ती की जाती है, उन परीक्षाओं में सबसे अति महत्वपूर्ण वाला टॉपिक रहने वाली है इस लेक्चर के माध्यम से। यदि कैंडिडेट्स भारतीय सेना में धर्म गुरु बनना चाहते हैं तो वैसे कैंडिडेट्स और जो भी कैंडिडेट्स भारत के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए यह लेक्चर बेनिफिशियल है। इसलिए कैंडिडेट्स अंतिम रूप से देखेंगे ताकि कैंडिडेट्स अपने लाइफ में सफलता प्राप्त किस आधार पर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेवा परमो धर्मः, इस वर्ड से आप सभी क्या समझते हैं? सेवा करना ही परम धर्म है इस युग में, वर्तमान समय पर। इसलिए आप सभी देखे होंगे कई एक वेबसाइट जो होते हैं हमारे भारतीय सेना का, उस वेबसाइट में भी आप सभी को देखने को मिलेगी सेवा परमो धर्मः। इसलिए कैंडिडेट्स जो भी हैं प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स को सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से जुड़ने से ही नहीं होगी, कैंडिडेट्स रिलीजियन सेक्टर से भी जोड़ने का प्रयास करें। जो कैंडिडेट्स रिलीजियन सेक्टर से जुड़ते हैं, यानी रिलीजियंस का मतलब क्या है? धार्मिकता के आधार पर कैंडिडेट्स चलते हैं, धर्म के आधार पर, धर्म से जुड़ना। जो भारतीय सेना में धर्म गुरु बनेंगे उनको तो सबसे अधिक डेवलप करने की आवश्यकता है माइंड सेटअप को, अपने ब्रेन को, क्योंकि धर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछी जाती है उसको। भारतीय सेना में जो धर्म गुरु का एग्जामिनेशन में बैठते हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए, बाकी अदर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी कैंडिडेट्स बैठते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए भी लेक्चर बेनिफिशियल है। उन सभी को रूल्स रेगुलेशन को समझनी होगी। तो कैंडिडेट्स लोकल भाषा में समझे, पूजा और पाठ करने की आवश्यकता है कैंडिडेट्स को। जो भी कैंडिडेट्स वर्तमान समय पर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं वैसी कैंडिडेट को यह सूचित करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि कैंडिडेट्स पूजा पाठ शुरू कर दें, क्योंकि पूजा पाठ करने से क्या होती है, जिस व्यक्ति द्वारा पूजा पाठ किया जाता है उसके अंदर भक्ति भाव का उत्पन्न होता है। जब भक्ति भाव उत्पन्न होगी तभी कैंडिडेट्स के पास विनम्रता उत्पन्न होती है, और जिस विद्यार्थी के पास विनम्रता आती है, जब विद्यार्थी के पास विनम्रता का भाव आ जाता है तब जिज्ञासा की उत्पन्न होती है। इस आधार पर कैंडिडेट्स लाइफ में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने लाइफ में भक्ति का उदय करें। भक्ति का उदय कैसी होगी? भक्ति को अपने लाइफ में उदय करने का क्या रास्ता है? तो पूजा पाठ सबसे पहले करें कैंडिडेट्स, पूजा पाठ पर ध्यान दें, उसी के आधार पर भक्ति की उत्पन्न होगी। भक्ति जब उत्पन्न होती है तब कैंडिडेट विनम्रता अपने आप डेवलप करते हैं। जब विनम्रता आ जाती है कैंडिडेट्स, तब जिस कैंडिडेट के पास विनम्रता आती है वैसे कैंडिडेट ही सफलता प्राप्त करते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज में। तो इसीलिए कैंडिडेट्स पूजा पाठ शुरू कर दें और अपने धर्म के आधार पर चलने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी आप सभी स्टडी मटेरियल को भी अध्ययन करें। सिर्फ पूजा पाठ करने से ही आपका जॉब लगने वाला नहीं है, लेकिन मेन रास्ता यही है, इसी के आधार पर आप चलें और एजुकेशन को भी साथ में लेकर चलें, तभी आप सफलता पूर्ण रूप से हासिल कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी भारतीय सेना में धर्म गुरु के रूप में अपियर होने जा रहे हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई गई है इस चैनल के अंदर। तो उस प्लेलिस्ट पर कैंडिडेट विजिट करके रिलीजियस टीचर से संबंधित स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सेना के धर्म गुरुओं से जो भी रिलेटेड नोट्स हैं वो भी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दी गई है। तो कैंडिडेट्स वहां पर जाकर अध्ययन करें। और एक एग्जांपल यहां पर देंगे
सभी कैंडिडेट्स चैतन्य चरितामृत एक बुक का नाम है, उस बुक को अध्ययन करें। जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट वैकेंसी में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं, तो चैतन्य चरितामृत ये बुक का नाम है। चैतन्य एक भक्त अवतार थे, उसी का नाम चैतन्य है, और चैतन्य चरितामृत मतलब उसका चरित्र में अमृत जुड़ा हुआ था, और अमृत रूप का जो वाणी है उसी बुक में इंक्लूड है। इसलिए सभी कैंडिडेट्स एक बार प्रयास करें कि आप सभी इस धर्म ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें, और ये धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से बंगाली लिटरेचर से संबंधित भी हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट्स बंगाली जानते हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए और भी बेनिफिशियल है, और जो कैंडिडेट्स हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, तो उसके लिए भी अवेलेबल है। हिंदी में आप सही पढ़ सकते हैं, उसका हिंदी वर्जन भी आती है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स बंगाली से रिलेट करते हैं वैसे कैंडिडेट के लिए आप बंगाली लैंग्वेज में ही उसको पढ़ें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बंगाली से संबंधित जेएसएससी के माध्यम से टीईटी की वैकेंसी आती है टीचर के लिए, तो वैसे कैंडिडेट्स को भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो उस बुक को पढ़ें जिस प्रकार उसमें चरित्र से संबंधित जो भी चीजें बताई गई है उन सभी को फॉलो करें, और अपने चरित्र में उसको लाने का प्रयास करें। उसी आधार पर अपने चरित्र को आप डेवलप करने का कोशिश करें, क्योंकि वर्तमान समय पर चरित्रवान रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कैंडिडेट सबसे पहले चरित्र का ह्रास करते हैं। यदि कैंडिडेट्स का चरित्र का ह्रास हो गया तो कैंडिडेट्स यहीं पर विफल रहेंगे, सफलता प्राप्त करना उसके लिए असंभव है। इसलिए चरित्र का ह्रास कोई भी ना करें। संस्कृत में एक श्लोक भी है, कैंडिडेट्स पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और यहां पर सुने श्लोक को। ठीक है, वृतम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति चो याति चो अक्षिणो क्षिणो वृतस्तु हतो हताह। इसका मतलब होता है कि हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है, धन से हीन व्यक्ति संपन्न हो सकता है, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम सभी समझते हैं कि जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको चरित्रवान रहने की आवश्यकता है। चरित्र पर यदि चरित्र ह्रास हो जाती है तो आप पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक के माध्यम से जो कहा गया है उसका अर्थ नहीं है। इसलिए चरित्रवान रहने की प्रयास करें, क्योंकि लाइफ में धन तो आएंगे और जाएंगे। ठीक है, धन से हीन व्यक्ति संपन्न हो सकता है, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान टाइम पीरियड पर यदि किसी भी कैंडिडेट के पास धन नहीं है तो उसके धन आ जाएंगे, लेकिन यदि चरित्रहीन हो जाते हैं तो वैसे कैंडिडेट पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चरित्रवान बनने की कोशिश करें, और सभी कैंडिडेट्स इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। हिंदी वर्जन और बंगाली वर्जन दोनों में अवेलेबल है। कैंडिडेट्स एक बार पढ़ने का प्रयास करें। उस बुक का नाम है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य और भगवान स्वरूप है। ठीक है, और ये एक अवतार भी है। कौन सा अवतार? तो भक्त अवतार है। ठीक है, तो आप सभी इस बुक को पढ़ेंगे और धार्मिकता के आधार पर आगे चलें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य क्या है आप सभी को और भी लेक्चर में बताया गया है। एजुकेशन प्लस रिलीजियंस के आधार पर ही इस चैनल के माध्यम से आप सभी को विभिन्न स्टडी मटेरियल को उपलब्ध करा दी जाती है। तो कैंडिडेट्स धार्मिकता के आधार पर चलने का प्रयास करें और एजुकेशन से जुड़े रहें। आप सभी निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे, और जो भी वैकेंसियां अपकमिंग हैं उन सभी वैकेंसी में भी अपीयर हो पाएंगे। कैंडिडेट्स तैयारी पर जोर रखें अभी से। ठीक है, झारखंड में जेएसएससी टीजीटी की वैकेंसी भी आएंगी, तो कैंडिडेट्स अभी से तैयारी पर जोर दें। ठीक है, ताकि उस टाइम पे आप सभी एक सीट को पक्की कर सकें। और धार्मिकता वाला चीज कोई भी कैंडिडेट्स ना भूलें। पूजा पाठ अभी से शुरू कर दें सभी कैंडिडेट्स। और जो रिलीजियस टीचर बनना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स तो पहले से ही पूजा पाठ में मग्न होते हैं, तभी हमारे भारतीय सेना में जाके धर्म गुरु के रूप में सेवा देते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिर्फ हमारे द्वारा सेवा ही प्रदान की जाती है, क्योंकि सेवा ही परमो धर्म है। इसलिए सेवा प्रदान करना हमारे हिसाब से
सबसे बेस्ट समझते हैं, इसलिए आप सभी को सेवा प्रदान कर रहे हैं। सेवा करना ही वर्तमान समय पर परम धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए कैंडिडेट्स पूजा पाठ पर फोकस करें और एक पोस्ट को प्राप्त करते हुए हमारे भारत में सभ्य समाज में आप सभी अपने इस जीवन को एक मानव सेवा में लगाएं। क्योंकि जो भी टीचर बनते हैं तो क्या कर रहे हैं, टीचर भी एक प्रकार से सेवा ही कर रहे हैं। टीचर भी यदि विद्यार्थी को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे और भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनको निखराएंगे तो इससे टीचर ही आगे चलकर एक सफल इंसान बनते हैं। तो टीचर भी सेवा ही प्रदान करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो मैनेजर होते हैं वो भी सेवा ही प्रदान कर रहे हैं एक प्रकार से। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे कस्टमर जो वहां पर आते हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र में जो मैनेजर होते हैं वहां के विभिन्न कर्मचारी वो भी एक प्रकार से सेवा ही प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कैंडिडेट्स धर्म के आधार पर चलते हुए एक पोस्ट को प्राप्त करें और भारत के विभिन्न जगहों पर आप सभी एक पोस्ट को प्राप्त करते हुए भारत में, भारतीय एक ऐसा समाज है जहां पर सभ्य समाज है, इस समाज का सेवा करने का प्रयास करें। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड देंगे और जो अपकमिंग वैकेंसी रहती है या फिर कोई भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की नोटिफिकेशन आती है, उन सभी से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। आप सभी इसी प्रकार से बने रहेंगे और प्रिपरेशन को करते रहेंगे। धन्यवाद।